मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी समय प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, आपके पर्सन के परिवार में आपको लेकर कुछ ऐसी मीटिंग्स चल रही हैं, आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मेरे बच्चे, आज की रीडिंग यही रहने वाली है। मेरे बच्चे, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करें उतना रख लीजिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। मेरे बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पर्सन की फैमिली में, आपके पर्सन के परिवार में क्या एनर्जी आपके लिए कनेक्ट हो रही है? आपके जो इन लॉज हैं उनकी एनर्जी क्या कनेक्ट हो रही है? तो देखते हैं आपके लिए क्या यहाँ पर गाइडेंस लेकर आ रहे हैं। क्या यूनिवर्स की हेल्प ले लेते हैं? क्या आपको बताना चाहते हैं? देखिए, इस समय पर हो सकता है कि आपके अपने पर्सन के साथ जो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारी चीज़ गलत चल रही है और आप चाहते हुए भी उन चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हो। और अगर मैं कारण की बात करूं तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या किसी फैमिली मेम्बर्स का जो उसके खुद का सदस्य है, घर के सदस्य हैं, उनका इंटरफेरेंस आप दोनों की लाइफ में, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से आप दोनों के रिश्ते में यह सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्रिएट हो रही हैं। जो चलिए देख लेते हैं इस समय आपके पार्टनर, आपके पर्सन के परिवार की एनर्जी क्या कनेक्ट हो रही है। आप जिसको भी लेकर इस रीडिंग को देख रहे हैं उसका नाम आपको अपने मन में 3 बार क्लेम करना है। तो देख लेते हैं कि माता रानी आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। क्योंकि अगर आप अनमैरिड भी हैं, अगर सिर्फ आपका लवर्स है, तो भी आपके पर्सन के परिवार यानी आपके ससुराल वालों ही लगेंगे। तो इस बात को ऐसे मत लीजिएगा कि अरे मेरी तो शादी ही नहीं हुई तो मैं कैसे देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। यह आप मैरिड हो या अनमैरिड, यह सब के लिए है रीडिंग। तो देख लेते हैं क्या गाइडेंस आज निकल कर आ रहे हैं मेरे बच्चे। तो यहाँ पर कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। जो सबसे पहले कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है वो है मैजिशियन का कार्ड, जस्टिस का कार्ड निकल के आया है, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वंडर्स, द मून्स का भी कार्ड निकल कर आया है। तो मैं नंबर की बात करूँ तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, जो इम्पोर्टेंट नंबर निकल कर आ रहे हैं वह 6 की एनर्जी आ रही है, ठीक है। 4 की, 3 की और 1 की आप अपने पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, टाइम, मंथ, ईयर से मैच कर लीजिएगा। तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। यहाँ पर जो कार्ड दिखा रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही क्लियर मैसेज आ रहा है। इस समय आपके पर्सन की फैमिली में एक मीटिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा गुप्त रूप से मीटिंग चल रही है। यह मीटिंग मतलब 1 या 2 लोगों की नहीं, इसमें पूरे परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं। एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है, काफ़ी अर्जेंट यहाँ पर मतलब बैठक हो रही है। आपकी फैमिली मतलब आपके पर्सन के परिवार में यहाँ पर कई बातें हो रही हैं। सभी लोग साथ में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं एकजुट में, और यह भी दिख रहा है कोई ना कोई आपकी अपनी राय दे रहा है, मशवरा दे रहा है, कोई सलाह दे रहा है। इस मीटिंग का अगर मैं टॉपिक की बात करूं, यह किस बारे में, किस टॉपिक को लेकर यहाँ पर बातें हो रही हैं, तो आपके पर्सन के बारे में यहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं। आप क्या बातें हो रही हैं, क्या टॉपिक चल रहा है, यह आपको, आप दोनों को हमेशा के लिए कैसे अलग किया जाए, इस बात पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। एक तरीके से इनको प्लानिंग भी कह सकते हैं। यह आपस में बैठकर के प्लानिंग कर रहे हैं, आप दोनों को हमेशा के लिए कैसे अलग किया जाए।
आपके रिश्तों को कैसे तोड़ दिया जाए हमेशा के लिए। हर कोई अपनी अपनी सलाह दे रहा है यहाँ पर बैठ के। यहाँ पर जो चीज़ हो रही है वह बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रही है। इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब कुछ यहाँ नहीं बोल रहे। अभी मैं आपको बताऊंगी क्या बातें हो रही हैं। पर यहाँ पर कुछ लोग हैं, 2 से 3 इस परिवार के लोग हैं जो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहे। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा यह लोग बोल रहे हैं कि पूछो मत। ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर हो रही हैं। कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं इसे ब्लॉक कर दो, कोई कह रहा है इसे गलत साबित कर दो, करैक्टरलेस साबित कर दो, ठीक है, इसका मतलब इसकी बदनामी कर दो, इसके ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगवा दो। लेकिन अंदर से सभी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने पहले भी ऐसी प्लानिंग करी थी। लेकिन आप दोनों का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। आप दोनों के रिश्ते में यह जो मतलब दूरियां आई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर प्रॉब्लम कह लो, तो वह समय रहते आपको भी पता है कि इन लोगों को भी पता है कि वह चीज़ें ना हील हो जाएंगी, वह चीज़ें फिर से सही हो जाएंगी। वह जानते हैं यह रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। और यह जो बॉन्डिंग है, यह जो बंधन है, यूनिवर्स ने जन्म जन्मांतरों से बनाया है। उसे कोई इंसान अपनी मीटिंग से या साजिशों से, प्लानों से, तंत्र मंत्र और काली क्रियाओं से कोई नहीं तोड़ सकता। वह लोग बहुत तरीके के यहाँ पर स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं, लेकिन भीतर से बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हैं। उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही कि क्या करें, कैसे करें, क्योंकि आपके पर्सन से तो कुछ मतलब कहलवाना अब पॉसिबल ही नहीं है। वह जानते हैं अगर उन्होंने आपसे कुछ कहा तो उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी, क्योंकि यह तो पीठ पीछे वार करने वालों में से है। यह तो सामने से बहुत मीठा बनते होंगे, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो मीठा बनते होंगे, कुछ लोग दिखा रहे होंगे कि हाँ हम जैसे हैं वैसे हैं, पर कुछ लोग हैं इनकी पूरी की पूरी पोल खुल जाएगी। यह आपके सामने मतलब बोलना नहीं चाहते, आपके पर्सन से ही बुलवाना चाहते हैं, क्योंकि वह आपके पर्सन को ही अपनी नज़रों में ख़राब करना चाहते हैं, जिससे आप दूर हो जाए, आप हर्ट हो जाएं। खुद ही आप अपने पर्सन से इस रिश्ते को मतलब तोड़ने के लिए बोल दो इस रिश्ते को, ताकि अपने आप ही ख़राब कर दो। और भी कार्ड्स जो आए हैं वह दिखा रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है वह लोग सिर्फ अपने कंट्रोल, अपने पावर, अपने फ़ायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए फ़ायदे को बचाना चाहते हैं, अपने पर्सन पर कंट्रोल करना चाहते हैं, अपना फ़ायदा चाहते हैं। उन्हें डर है कि अगर आप और आपके पार्टनर फिर से एक हो गए, उनका कंट्रोल, उनकी पावर, सब कुछ खराब हो जाएगा, छिन जाएगा। इसीलिए वह रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं, प्यार से नहीं, प्लानिंग से। इन्होंने कई तरीके से जादू टोना तंत्र भी करे हैं ताकि इस रिश्ते को तुड़वा सकें। यहाँ पर बात बड़ी ही क्लियर है। आप दोनों को रिश्ते को तोड़ने के लिए इन्होंने ना काला जादू का सहारा लिया है, ताकि आपके पर्सन के रिश्ते को तोड़ दिया जाए हमेशा के लिए। इनकी जो कोशिश है वह कई बार फेल हो चुकी है, पर इसका परिणाम इनको कभी नहीं मिलेगा, ना मिलता है ना मिलेगा। यहाँ पर यूनिवर्स की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर मैसेज आ रहे हैं। जितना भी यह लोग कोशिश करेंगे यह रिश्ता ख़त्म हो जाए, उतना ही यह रिश्ता स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, मजबूत होता चला जाएगा। क्योंकि किसी भी रिश्ते में जब उतार चढ़ाव आते हैं तो वह रिश्ता और मजबूत, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि उस रिश्ते ने सारे सुख और दुख सब कुछ देखे होते हैं। तो वह रिश्ता और ज़्यादा परिपक्व हो जाता है। आप दोनों के बीच का बंधन जो है, बॉन्डिंग है, वह बहुत ज़्यादा दिव्य, अद्भुत है। वह चाहे कितने भी मीटिंग्स कर लें, कितने भी प्लानिंग्स कर लें, कितने भी चाले चलें, ब्लैक मैजिक करें, यह रिश्ता नहीं टूटेगा। यह तो श्योर है, यह रिश्ता नहीं टूटेगा, क्योंकि यह रिश्ता यूनिवर्स की ब्लेसिंग से बना है। हो सकता है इसमें आपको हील होने में कुछ वक्त लगे,
क्योंकि दूसरों की प्लानिंग भी तो है और कंटिन्यू चल रही है, मतलब लगातार प्लानिंग्स पे प्लानिंग्स करते ही जा रहे हैं। तो कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन आने वाला वक्त यही साबित करेगा, जो सच्चा है वही लौटेगा। तो भी वह लोग सोच रहे हैं, वह सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे, क्योंकि इस बार यूनिवर्स खुद आपके पक्ष में है। पहले वह लोग आपको दूर करने में कामयाब हुए, लेकिन अब वह रिश्ता ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो आपको अलग ज़रूर हैं, पर इस रिश्ते को ख़त्म नहीं किया, क्योंकि आपका रिश्ता जन्म जन्मांतर का है। वे चाहे कितना भी कुछ प्लान कर ले, आपके अच्छे कर्म और आपकी भक्ति की शक्ति आपका प्यार वापस ज़रूर लेकर आएंगी। आपके पर्सन को आपकी जल्द ही याद आने वाली है। उसको इसकी जितनी भी यादें काले जादू के थ्रू खराब की गई हैं, आपको लेकर भुलवाई गई हैं, तो सारी चीज़ उसको याद आने लगी हैं। आपके पर्सन को याद आने वाली है, वो लौट कर जल्द ही आपके पास आने वाला है। यह थी आज की रीडिंग। तो अगर आप इस एनर्जी पर विश्वास करते हैं तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। सदा खुश रहें, कल्याण हो। धन्यवाद।